प्रिय बंधुओं, वेद विज्ञान वार्ता की इस श्रृंखला में अब तक हमने सृष्टि रचयिता परम पुरुष उसके द्वारा रचित पंच पर्वा सृष्टि, सृष्टि विस्तार, सृष्टि के नियामक ऋषि, पितर, देव, मनुज और तद विधायक चारों वेद, उन वेदों के व्याख्या पर ब्राह्मण ग्रंथों का सार संक्षेप जानने का प्रयास किया। आज इस 19वीं कड़ी में प्रस्तुत है आरण्यक साहित्य का सार परिचय। जैसा कि आरण्यक नाम से ही स्पष्ट है, आरण्यक ग्रंथों का प्रणयन अरण्य अथवा वनों में हुआ, जहाँ ऋषियों ने सोम यज्ञ के प्रायोगिक स्वरूप का परित्याग कर अरण्यों के एकांत में शांत वातावरण और गंभीर वातावरण में आध्यात्मिक रहस्यों को आत्मसात करने का प्रयास किया। जहाँ विज्ञायते कर्मादिश्वेतोजुर्या भूतो देवलोकान् समुष्टुते इति ब्राह्मण विधिका, यज्ञ से पवित्र जो पवित्रता को लेकर जो आयोजन किए जाते थे वो ब्राह्मण थे। इन वचनों से ब्राह्मण ग्रंथों में वेद कर्मों के विधिवत संपादन से देवलोक की प्राप्ति बताई गई थी। यही आरण्यकों में एकांत में मनन और चिंतन दोनों अंतर देखे, वहाँ यज्ञादि के माध्यम से निशेष की प्राप्ति बताई गई थी। यहाँ अरण्यों में शांत चिंतन के माध्यम से वानप्रस्थ का पालन करते हुए निश्रेयस की प्राप्ति का मार्ग खोजा गया, जिसकी अंतिम परिणति संन्यस्त जीवन में उपनिषद काल में जाकर पूरी हुई, जिनका जिक्र हम आगे करेंगे। अरण्य ग्रंथों का मुख्य प्रतिपाद्य विषय यज्ञों के अवान्तर, यज्ञों के पश्चात गूढ़ रहस्य का प्रतिपादन करते हुए ब्रह्म विद्या को जानना रहा है। अतः सभी आरण्यकों में मुख्यतः प्राण विद्या का विशेष रूप से चिंतन हुआ है। सर्वोच्च प्राणी मनुष्य है, उससे लेकर चींटी तक समस्त प्राणी प्राण के द्वारा ही प्रतिष्ठित है। प्राण नहीं हो तो इनकी प्रतिष्ठा ही नहीं है। जैसा कि ऐतरेय आरण्यक के इस वचन से उद्घाटित हुआ है, सोयम आकाश है प्राणेन वृत्या आरण्य विस्तृत प्रथमांत कार्य, अर्थात प्राण से ही इसका सबसे पहले निष्पादन हुआ। प्राणेन वृत्या विस्तृत, प्राणेन विस्तृतानि और सारे लोग भी प्राण से ही संचालित है। कौशिकी की आरण्यक भी इसकी पुष्टि करता हुआ कहता है, यावत अस्मिन् शरीरे प्राण, जब तक इस शरीर में प्राण है तावत वसुधि तावत है, तभी तक आयु। जैसे प्राणों से मुक्ति मिली आयु समाप्त। इतना ही नहीं, संपूर्ण सृष्टि में प्राण तत्व से ही संचालित है। ये भी प्राण का नाम स्पंदन, जैसा ईशावासी में हम पढ़ेंगे कि उसके स्पंदन से ही तो सारी सृष्टि संचालित है और स्पष्ट से ही सारी सृष्टि का संहार होता है। तो इसलिए कहा प्राणेन सृष्टा अंतरिक्ष वायुश्च, ये प्राणियों प्राण से ही ये सृष्टि है, प्राण से ही अंतरिक्ष है, प्राण से ही ऐतरेय आरण्यक ने तो सभी ऋचा एवं ध्वनियों का जनक भी प्राण तत्व को ही स्वीकार किया। तावाहिता सर्वा ऋचा सर्वे वेदा सर्वे भूषा सर्वे एकवासी प्राण एव च, प्राण ही सब है।
और निष्कर्ष के रूप में प्राणो अपनी परमात्मा, ज्ञान ही भाग्य परमात्मा है कहकर प्राण अथवा अग्नि अथवा परम पुरुष की एकता स्थापित है। कौन है आरण्य ग्रंथों के चिंतक और प्रणीत करता ऋषि? यदि इस प्रश्न का उत्तर खोजा जाए तो अधिकांश आरण्य ब्राह्मण ग्रंथों के अंतिम भाग के रूप में उपलब्ध होने का, उनमें जो ब्राह्मणों के जो रचयिता या प्रवक्ता थे वही प्राय आरण्य ग्रंथों की भी रचयिता या प्रवक्ता है। जैसे ऐत्रेय ब्राह्मण के प्रवक्ता महिदास ऐत्रेय थे, तो आरण्य के भी वही है। शांखायन आरण्य के प्रवक्ता शानोक्ति शांखायन कहे गए। ऐसे ऐत्रेय ब्राह्मण दो ही दूसरे अध्याय में कहा है, एक रूपेतनाय महिदास ऐत्रेय, इसी की पुष्टि किए इसको कहने वाले। तो एक निष्कर्ष ही निकला, जिन ऋषियों ने ब्राह्मण ग्रंथों की रचना की इत्यादि में, उन्हीं ऋषियों ने आगे जाकर के अरण्य में बैठकर आरण्यकों की रचना भी की है। कहीं कहीं इन ग्रंथों में आचार्यों की संपूर्ण वंश परंपरा का ऐतिहासिक विवरण भी मिलता है। जैसा कि शांखायन आरण्यक में के 15 अध्याय में स्वयंभू ब्रह्मा से लेकर पूरी 15 व्यक्तियों की परंपरा का उल्लेख हमें मिलता है। संख्यात्मक दृष्टि से गणना करें तो संप्रति ये 6 आरण्य ग्रंथ उपलब्ध है। ऋग्वेद के 2 आरण्यक हैं, ऐत्रेय और शांखायन। शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध बृहद आरण्यक, कृषि यजुर्वेद का एक तैत्तिरीयारण्यक, मैत्रायणी शाखा का एक मैत्रायणी और सामवेद का एकमात्र गौतमी शाखा का आरण्यक। इस प्रकार ये 6 कहीं कहीं बाद में शोध के उपरांत जैमिनी शाखा का एक तलवकार आरण्यक भी अब उपलब्ध हुआ है, जिस पर शोध कार्य चल रहा है। इन आरण्य ग्रंथों की भाषा शैली की दृष्टि से देखा जाए, मूल्यांकन किया जाए, तो आरण्यकों की भाषा ब्राह्मणों ग्रंथों के अनुरूप है। जिस प्रकार की रचना उनके अनुरूप है, उसी प्रकार की हो भी है। जो मूल के वैदिक वेदों की जो वैदिक भाषा है और जो संस्कृत में जाके प्रवृत्ति जो लौकिक संस्कृत बनी है, उसके मध्य की भाषा इनमें प्रयुक्त है। इससे स्पष्ट होता है कि क्रमशः वैदिक भाषा ही विकसित होती सरलता की ओर उन्मुख होती लौकिक संस्कृत में परिवर्तित हुई है। आर्यन ग्रंथों में भी संवाद परस्पर ऋषियों के साथ गुरु शिष्यों के ऋषियों और शिष्यों में जो परस्पर संवाद है, वो संवाद शैली का बहुत उपयोग हुआ है। सभी आर्यन ग्रंथ नियमित वेद पाठ और अर्थ ज्ञान की महत्ता प्रतिपादित करते हैं। बिना अर्थबोध के वेद पाठ नितांत मूर्खता है। अगर अर्थबोध नहीं हो रहा है तो खाली पारायण करने से कोई अर्थ नहीं है। अर्थबोध को अध्ययन करने से लोग इहलोक की और परलोक की दोनों के कल्याणकारी है। ऐसा आरण्य ग्रंथों का, जैसा कि शांखायन आरण्य का ये प्रसिद्ध वाक्य प्राय सब लोग जानते हैं। स्थानो वयम भारहारे क्या भूत अधिक वेदम यो न विजानाति अर्थ। वो जो व्यक्ति केवल गणित विद्या की तरह पढ़ लेता है, वो स्थान में खंबाए निर्जीव है। कैसा भारवाही, खाली वजन उठा रहा है, वो उसको आता कुछ नहीं है। तो वो अर्थ का बोध जिसको नहीं है, और जिसको अर्थ का बोध है उसके लिए क्या कहा है, यो अर्थज्ञ है तत् सकलम भद्रम अश्नुते। इस संसार में समस्त सुख भद्रम कल्याण को प्राप्त करता है और नाक बेटी का और ज्ञान से पूरित होकर के वो संसार मुक्ति को प्राप्त होता है। ये शांखायन आरण्य के वचन। इससे सिद्ध होता है
कि अगर हम वेद या ब्राह्मण या आरण्यक किसी भी ग्रंथ का तभी उसका अध्ययन सफल है जबकि उसका आशय या अर्थ समझा जाए। केवल पारायण की दृष्टि से जो करते हैं वो टोटल रिडंडेंट है, टोटल ग्रंथ का कोई आशय नहीं। देश काल की दृष्टि से भी यदि आरण्य ग्रंथों की समीक्षा की जाए तो इनका रचना काल भी ब्राह्मणों के एकांत समानवर्ती कार्य होता है। इससे लगता है कि जब यज्ञ का कार्य करते थे तो ब्राह्मण ग्रंथों की रचना हो गई और जब वो अरण्य में जाकर के उनका एकांत वाचन किया प्रयोग करना तो अरण्य को, तो इस हिसाब से इनका काल भी 4 से 5,000 वर्ष पूर्व का लगता है। इन आरण्य ग्रंथों में ऋषियों का निवास वही क्षेत्र है गंगा यमुना का तटवर्ती प्रदेश से लेकर के कुरुक्षेत्र, खांडवन, कुशीनगर मध्य प्रदेश जो आज राजस्थान में है, पूर्वांचल, काशी और विदेह गुजरात। इससे लगता है कि मध्य भारत का जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक का जो भाग है वो वैदिक दृष्टि से सर्वथा संपन्न और सबसे ज्यादा प्रभुत्व वाला था। ये सभी पूर्व, मध्य और पूर्वोत्तर भारत के अंग हैं। इसको सार रूप में समझा जाए तो आरण्यक साहित्यिक महत्ता को निम्न शब्दों में समाहित किया जा सकता है। इनसे यज्ञों के जो यज्ञ कृत्य करते हैं उनका आध्यात्मिक और प्रतीकात्मक पक्ष क्या है इसको अच्छी तरह से समझा जा सकता है। दूसरे, इनमें संहिता काल अर्थात वेद काल और ब्राह्मण ग्रंथों की अपेक्षा अधिक नए ऐतिहासिक और सांस्कृतिक तथ्यों का बोध समाज को होता है। इन ग्रंथों में सामाजिक नैतिकता और आचार दर्शन पर बहुत ज्यादा बल दिया गया है। इससे लगता है कि वेदोत्तर काल में जहाँ समाज में परिवर्तन आते थे, हर सामाजिक व्यक्ति को नैतिकता पर आधारित जीवन जीने के लिए प्रेरित किया था। सभी आर्य ग्रंथ प्राचीन भारत की साहित्य विधि हैं जिनका संरक्षण नितांत आवश्यक है। समाज को इस दिशा में प्रयास करने चाहिए।